हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से जो है बल्लू दादा को बचा लिया गया था, है ना। तो पाठ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, काफी रोचक भी था, ज्ञानवर्धक भी था। अब जो है लगे हाथ हम लोग कुछ जो है व्याकरण की चर्चा भी कर लेते हैं, कुछ व्याकरण की पढ़ाई भी कर लेते हैं। और व्याकरण में जो है सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है कि जो हिंदी शब्द भंडार जो है उसमें स्रोत या उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर कितने उसके भेद हैं और ये क्या क्या हैं। ये हमारा जो है पहला जो है लेसन होने वाला है आज व्याकरण में, कि स्रोत के आधार पर जो है हिंदी के शब्द भंडार में कितने तरह के शब्द हैं। तो देखिए 5 प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। तो स्रोत मतलब समझते हैं कि नहीं, कहाँ से ये शब्द आए हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर। तो सबसे पहले आता है आपका तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से हो गए? जो संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तब उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये नहीं कि संस्कृत के शब्द जिनका कि रूप बदल के अब जो है वो हिंदी में यूज होने लगा है, तब वो नहीं होगा। संस्कृत के शब्द जो उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं उसे जो है हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि हस्त, दंत, पुत्र। तो ये सब जो है आपके तत्सम शब्द हो गए। और फिर उसके बाद संस्कृत के ही कुछ शब्द हैं जो कि परिवर्तन के साथ हिंदी में चल रहे हैं और इन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मूल रूप से ये संस्कृत के शब्द थे, लेकिन उनका जो है उनका रूप बदलता गया समय के साथ और अब जो है वो हिंदी में अलग रूप में जो है वो हिंदी में प्रचलित हैं, ठीक है। तो वो जो है तद्भव शब्द, जैसे कि हाथ, हस्त से जो है क्या बना? हाथ। दंत से दांत, जीव। तो ये सारे शब्द जो हैं वो मूल रूप से संस्कृत के थे, जो कि अब परिवर्तन के साथ जो है अब हिंदी के शब्द बन चुके हैं। फिर तीसरा जो है वो है देशज शब्द। देशज शब्द जो है क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से जो हिंदी में आए शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत तरह की क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, अवधी हो गई, या फिर मान लो कि हरियाणवी है, पंजाबी वगैरह ही है, मैथिली है, भोजपुरी है। ये सभी जो भाषाएं हैं, तो इन सभी भाषाओं से जो अब हिंदी जो ये हमारी देसी भाषाएं हैं, अभी के समय की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनसे जो हिंदी में शब्द आए हैं ये कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे कि पगड़ी, थैला, डिबिया, सटक्का या सोटा, है ना। तो ये सब जो है आपके देशज शब्द हो गए। दूसरी तरफ विदेशज या विदेशी शब्द, तो नाम में ही काफी है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं इन्हें जो है विदेशी शब्द या फिर विदेशज कहा जाता है। जैसे कि मरीज हो गया, मजदूर हो गया, स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, ट्रेन हो गया। क्या है? ये सब विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आने वाले शब्द हैं और इन्हें जो है इसलिए विदेशी शब्द कहा जाता है। और फिर हो गया आपका संकर शब्द। संकर, ये देखो, ये संकर जो है मतलब क्या हो गया? दो के मिलने से जो बनता है ना, जैसे कि अंग्रेजी में जो है हाइब्रिड कहते हैं, तो वो हो गया आपका संकर, ठीक है। दंत स है, ध्यान रखिएगा ये। तो संकर शब्द जो है वो क्या होते हैं? जब दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनने वाला जो नया शब्द होता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि मांग पत्र। तो मांग पत्र जो है, इसमें मांग जो है वो आपका जो है मेरे ख्याल से उर्दू, मूल रूप से उर्दू से आया है, और फिर इधर जो है पत्र आपका हो गया, दोनों जुड़ के जो है मांग पत्र। ऐसा ही किताब अलग भाषा, घर अलग भाषा, रेल अंग्रेजी शब्द है ना, और साथ में क्या जुड़ गया? यात्री, रेल यात्री। तो इसी तरह से थानेदार, अफसरशाही, डाकघर, ये सब जो है संकर शब्द के जो है उदाहरण हैं। अब इस ज्ञान के आधार पर आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जो है एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई अगर ये बोले कि हिंदी में ये शब्द नहीं है या हिंदी में वो शब्द नहीं है, तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि हिंदी में जो शब्द बोला गया वो सब हिंदी का शब्द है, ठीक है। अगर देशज नहीं होगा तो विदेशज होगा ना, कुछ तो होगा, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अब आगे क्या करना है आपको कि यहां पर जो है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर, ये 5 जो हैं
यहाँ पर जो है कॉलम बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस टेबल में जो नीचे जो शब्द ये दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है उचित उचित जो है कह सकते हो कि स्थान पर जो है लिख देना है। जैसे कि तत्सम में हो गया आपका स्वर्ण, अग्नि, क्षेत्र, तद्भव में जीव, नाक, गांव, देशी में डिबिया, थैला, रिक्शा, विदेशी में जो है बाजार, मशीन, चूड़ी, ये सब हो गया। फिर संकर में जैसे कि चाय वाला, डाकघर, रेलगाड़ी। तो अब जो है इनको अब उचित उचित जो है हेडिंग के नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे है शब्दों का विलोम रूप लिखना। ये तो है आपके शब्द को उसको बढ़ाने का प्रयास है। जैसे कि आकाश का, पाताल हो गया, अंधेरा का, उजाला, प्रशंसा का, निंदा, अंदर का, बाहर, क्रोध का, शांति या शांत, और फिर जरूरी का, गैर जरूरी। अब अगले वाले में जो है जब विलोम हो गया तब आपको जो है 3 पर्यायवाची लिखना है, एक नहीं 3 लिखना है। तो भाई थोड़ा सा बड़ा काम हो गया ये। तो 3 पर्यायवाची शब्द, जैसे कि हाथी हो गया तो हाथी का है गज, हस्ती और मतंग। वैसे ही घर के पर्यायवाची की बात करिए अगर तो सदन, आलय, गृह। कान का तो कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल, जंगल, विपिन, वन, अरण्य। बंदर का तो वानर, कपि, कपीश भी कह तो चलेगा। तो ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्दों का। अब आगे क्या है कि आपको जो है रंगीन शब्द जो हैं इनका वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जो है 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये समानता है कि वचन जो होता है वो 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में आपको जो है द्विवचन भी मिलेगा। तो खैर चलिए, शिकारी हाथी को पकड़ कर ले गया तो लाइक शिकारी हाथियों को पकड़ कर ले गया। बंदर ने खरगोश को सलाह दी तो बंदरों ने खरगोश को सलाह दी। चूहा बिल में घुस गया तो चूहे बिल में घुस गए। आदमी बंदूकें तानकर उसकी ओर लपका, बच्चे हंस रहे थे। हाँ, तो बस ऐसे ही लिखना है आपको। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई बार जो है बोलते वक्त आप जो है वचन तो बदल देते हैं लेकिन साथ ही साथ जो बाकी वाक्य में परिवर्तन होना है उसमें कई बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं, है ना। तो जैसे कि बच्चे हंस रहा था तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर बच्चा से जैसे ही बच्चे हो गया यानी कि एक वचन से बहुवचन हो गया तो पूरे वाक्य में आपको जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। बच्चे हंस रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जो है वाक्य बनाना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पहले इन वाक्यों को पूरा कर ही लीजिएगा, फिर जो है आगे बढ़ के देखेंगे। अब आगे है कि दिए गए मुहावरे के लिए उचित अर्थ पर सही का निशान लगाइए। हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब बिना काम के चुपचाप बैठना। फिर जान पर खेलना मतलब मुसीबत मोल लेना, या फिर ये कहिए कि नहीं, हाँ, मुसीबत मोल लेना। आंखों में धूल झोंकना, तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब हो गया धोखा देना। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना का मतलब हो जाता है घबरा जाना, ठीक है। तो चलिए अब जो है सही जगह पर जो है अपना ठप्पा लगाइएगा, सही का निशान लगाइएगा, और साथ ही साथ जो है व्याकरण की चर्चा यहीं पर खत्म होती है। अब अगले अध्याय के व्याकरण की चर्चा के साथ हम लोग फिर जो है अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।